दोस्तों, शेख जरा में चीखो पुकार, माएँ खूबरू बच्चों से महरूम हो गई। क़यामत खेज मनाज़र, यहूदी दहशतगर्दों ने मुआहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। रात की तारीकी में शेख जरा में अब तक की बड़ी कार्रवाई की गई। हमास के मर्द मुजाहिद इस्माइल हानिया का सबर जवाब दे गया। अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द से माज़रत करके गज़ा में हंगामी वापसी। नए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने रहा सहा मुल्क भी तबाही में धकेल दिया। नए ईरानी सदर का भी दबंग ऐलान। इसराइल के मुस्तक़बिल के हवाले से बड़ी पेशगोई सच निकले। जिहाद का वक्त शुरू हो गया। वीडियो की तफसील में चलकर ये भी बताएंगे कि नए ईरानी सदर के आते ही ईरान के एटमी प्लांट को 4 रोज़ के लिए बंद क्यों किया गया। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, फ़लस्तीन में जो हालात पैदा हो चुके हैं, इस तनाजुर में अगर ये कहा जाए कि यहूदी इस वक्त इसराइल के खात्मे की बुनियाद रख रहे हैं तो गलत ना होगा। गुज़श्ता रोज़ हमास और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान होने वाले सालसी मुज़ाकरात बुरी तरह नाकाम होने के बाद अब नया रुख इख्तियार कर चुकी है। ये वाली जंग जिसके बाद इसराइल और हमास जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस बार फिर से इसराइल ने जंग में पहल करते हुए शेख जरा पर हल्ला बोल दिया है। फ़लस्तीनी ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इसराइल के दहशतगर्द फौजियों ने एक बार फिर मकबूजा कुद्स के इलाके शेख जरा पर हमला किया है। शहाब खबरसा एजेंसी ने फ़लस्तीनी ज़राए के हवाले से खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि कुद्स की गासिब और जाबिर सेहूनी फौजियों ने कल रात एक बार फिर शेख जरा पर हमला किया और इस इलाके के मकीनों, ख़ास तौर से जवानों को अपने हमलों का निशाना बनाया और कई फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी करने के अलावा मुतअद्दिद नौजवानों को अगवा भी कर लिया। दूसरी जानिब गरबी उर्दन के शहर बीता पर भी इसराइल के फौजियों के हमले में 20 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि सेहूनियों की मुसल्लत करदा हालिया 12 रोज़ा जंग में गासिब सेहूनी दहशतगर्दों ने 2000 से ज़ायद बार फ़िज़ाई हमले और वहशियाना जहरियत का मुज़ाहरा किया, जिसमें तकरीबन 1450 रहायशी मकानात तबाह हो गए, जबकि 13,000 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा। इसके अलावा 50 से ज़ायद स्कूल और तिब्बी मराकज़ तबाह हुए, जबकि 2.5 लाख लोगों के लिए पानी की सप्लाई मुनक़ता हो गई और ज़रई अराज़ी तहस नहस हो गई। दोस्तों, गज़ा के मकामी हुक्काम ने कहा कि गासिब सेहूनी हुकूमत की 12 रोज़ा जारियत और बर्बरियत के दौरान गज़ा खंडरात में तब्दील होकर बर्बादी और तबाही की तस्वीर बन गया। इस तरह के जाबजा तबाहशुदा मनाज़र नज़र आ रहे हैं। इस कदर बेईमाना जारियत और दहशतगर्दी का मुज़ाहरा करने के बावजूद गासिब सेहूनी हुकूमत अपना कोई भी मकसद हासिल करने में कामयाब ना हो सकी। फ़लस्तीन की तहरीक मज़ाहमत और गासिब सेहूनी हुकूमत के दरमियान 12 रोज़ तक जारी रहने वाली जंग 10 मई को वसी पैमाने पर अंजाम पाने वाली सेहूनी जारियत से शुरू हुई और 12 दिन बाद बाज़ बैरूनी मसालतकारों की सालसी के नतीजे में जंगबंदी पर इत्तेफाक के बाद इख्तिताम पजीर हुई, जिस पर 243 फ़लस्तीनी, 69 कमसिन बच्चे, 39 ख़वातीन और 17 ज़ईफ़ुल उमर अफराद शहीद हुए, जबकि 1910 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। इस पेशेना जारियत और दहशतगर्दी के जवाब में फ़लस्तीन के इस्तकामती महाज ने सेहूनी हुकूमत के फ़ौजी मराकज़, हवाई अड्डों और दीगर हसास इलाकों पर कम अज़ कम 1000 रॉकेट और मिसाइल बरसाए, जो गासिब सेहूनियों पर पूरी तरह से खौफ व हरास और वहशततारी होने का बायस बने, जिसके बाद वो जंगबंदी पर मजबूर हो गए। तो ईरान ने बुशर में वाक़ई अपने वाहिद जौहरी पावर प्लांट को हंगामी तौर पर बंद कर दिया है। ईरान की सरकारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंपनी के एक ओहदेदार गुलाम अली रखशानी महर ने एक टॉक शो में गुफ्तगू करते हुए बताया कि बुशर पावर प्लांट को हफ्ते के रोज़ आरजी तौर पर बंद किया गया था। बंदिश का ये सिलसिला आइंदा 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इस जौहरी पावर प्लांट की बंदिश से बरकी शो भी आरजी तौर पर मुअत्तल हो सकती है। अलबत्ता उन्होंने इसकी मज़ीद वजाहत नहीं की। दोस्तों, ये पहला मौका है कि ईरान ने जनूबी शहर बुशर में वाक़ई अपने वाहिद जौहरी पावर प्लांट की बंदिश की इतला की है। वाज़ेह है कि रूस की मदद से इस पावर प्लांट ने 2011 में बिजली की पैदावार शुरू की थी। ईरान के जौहरी इदारे के एक ओहदेदार महमूद जाफरी ने मार्च में ये इतला दी थी कि इस प्लांट को बंद नहीं किया जा सकता
क्योंकि ईरान अमेरिका की 2018 में अपने बैंकों पर आयद करदा पाबंदियों के नतीजे में रूस से इस प्लांट को चलाने के लिए दरकार आलात और ज़रूरी सामान खरीद सकता था, लेकिन खरीद ना सका। दोस्तों, इसराइली रियासत के नए वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो मज़ीद तशद्दुद और गज़ा से रॉकेट फायर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि हम दहशतगर्द तंजीमों के दबाव में नहीं आएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। पहले सिक्योरिटी इजलास के बाद एक बयान में उन्होंने जोर देकर कहा कि हम गजा की पट्टी के रिहायशियों के साथ किसी तनाज़े में मुलविस नहीं होना चाहते। जो हम पर हमला नहीं करते, हम उनका कोई नुकसान नहीं करेंगे। हमास की जानिब से 2 लापता फौजियों और इसराइली शहरियों की 7 सालों से वापसी को नज़रअंदाज करने के बारे में उन्होंने कहा कि हम इनको वापस करने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कबल अज़ीं बेनेट ने कहा था कि वो और उनकी हुकूमत के अरकान इसराइली अवाम के मुलाज़िम हैं। इसराइली काबीना ने इतवार को सिक्योरिटी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल के लिए एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में मुल्क की मजमूई सलामती की सूरत हाल पर गौर किया गया। इसके अलावा ये मामला भी ज़ेर बहस आया कि अगर गज़ा या फ़लस्तीन पर कोई हमला करना है तो उसकी नौइयत क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ इस मामले के ऊपर भी बातचीत की गई कि अगर इस मर्तबा फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया जाता है तो फ़लस्तीन की जानिब से किस किस्म का रद्द-ए-अमल आएगा। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही फ़लस्तीन की अथॉरिटी के पास पहुंची तो फ़लस्तीन ने दबंग ऐलान करते हुए इसराइल को आड़े हाथों लेने का फैसला किया है। फ़लस्तीनी हुकाम की जानिब से इसराइल को खबरदार किया गया है कि अगर इस मर्तबा इसराइल की जानिब से कोई भी हमला किया गया या कोई छेड़छाड़ की गई तो इसराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और किसी सूरत भी इस हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से पहले हमलों का जवाब दिया गया, उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।